महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती परीक्षा के लिए एएनएम भर्ती परीक्षा 2 52-72 पद के लिए प्रैक्टिस टेस्ट की श्रृंखलाएं हमारी चल रही थी। इसमें हम लोग अभी तक 50 टेस्ट कर चुके हैं। तो आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। तो श्रृंखला का आगे हम लोग पढ़ेंगे, टेस्ट नंबर 21 पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्वेश्चन है, कैसे किस लेवल का क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष या जिसे यूनिसेफ भी बोलते हैं, संयुक्त राष्ट्र का एक विशिष्ट अभिकरण है। वर्ष 1946 में स्थापित हुआ था, जिसका मुख्यालय स्थित है, बताइए आप लोग। यूनिसेफ का मुख्यालय पूछा है, कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में, दक्षिणी अफ्रीका में, ब्रिटेन में या लंदन में। देखिए यहाँ से आप लोग को कई सारे क्वेश्चन की जानकारी मिली है। एक तो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष, इसका फुल फॉर्म यूनिसेफ का फुल फॉर्म है ये, ठीक। और ये कैसा अभिकरण है? एक संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण है। और कब स्थापित हुआ था? 1946 में। मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपके 4 प्रश्न यहाँ से बन गए, ठीक। तो मुख्यालय इसका हो जाएगा न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष ... को मनाया जाता है। इसका मुख्यालय ... स्विट्जरलैंड में स्थित है। यहाँ से भी आपके 2 प्रश्न बनेंगे। एक, रेड क्रॉस दिवस जो है कब मनाया जाता है और इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बताइए आप लोग इसमें क्या हो जाएगा। देखिए जो विश्व रेड क्रॉस दिवस है वो 8 मई को मनाया जाता है, ठीक। कब मनाया जाता है? 8 मई को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, ठीक। तो इसमें ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है खसरा, चिकन पॉक्स तथा क्षय रोग नामक बीमारी किसके द्वारा फैलती है? हवा के कणों द्वारा, दूषित पानी द्वारा, विषाणु द्वारा या इनमें से कोई नहीं। देखिए जो खसरा, चिकन पॉक्स और क्षय रोग है ये हवा के कणों द्वारा फैलते हैं, ठीक। हवा के कणों द्वारा। तो इसमें ए नंबर सही हो जाएगा। दूषित पानी और विषाणु से कौन सा रोग फैलता है आप लोग बताइए? पोलियो, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, आप लोग पढ़िए। संपूर्ण गर्भकालीन अवस्था लगभग कितने दिन की होती है? बताइए संपूर्ण गर्भकालीन अवस्था लगभग कितने दिन की होती है? 100 दिन, 180 दिन, 280 दिन या 380 दिन। बताइए आप लोग। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 280 दिन। अगला प्रश्न कह रहा है किस विकास की गति गर्भकालीन अवस्था में तीव्र होती है? किस विकास की गति गर्भकालीन अवस्था में तीव्र होती है? बताइए शारीरिक विकास की गति या मानसिक विकास की गति या सामाजिक विकास की गति या संवेदक, ठीक, संवेगात्मक विकास की गति। बताइए आप लोग। तो शारीरिक हो जाएगा, ठीक। शारीरिक विकास की गति। अगला प्रश्न है भ्रूण किसकी सहायता से माँ के शरीर से जुड़ा रहता है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं इसमें। नाभिनाल से या गर्भनाल से या रक्त कोशिकाएं से या रक्त धमनी से। जो भ्रूण होता है वो किसकी सहायता से माँ के शरीर से जुड़ा रहता है? बताइए आप लोग। तो इसमें हो जाएगा नाभिनाल।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था में शारीरिक भार तेजी से किस अवधि में बढ़ता है? प्रथम माह, दूसरा माह, तीसरा माह या तीसरे माह के बाद? बताइए आप लोग। गर्भावस्था में शारीरिक भार तेजी से किस अवधि में बढ़ता है? किस समय पूछा है, किस समय बढ़ता है बताइए। तो हो जाएगा तीसरे माह के बाद। ठीक, तीसरे माह के बाद जो शारीरिक भार होता है उसमें तेजी से वृद्धि होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है, वह अंग जिसके द्वारा भ्रूण को माता के रक्त से पोषण पहुंचता है, बताइए। वह कौन सा अंग है जिसके द्वारा भ्रूण को माता के रक्त से पोषण पहुंचता है? गर्भाशय, डिंब, नलिका या गर्भनाल या नाभिनाल? देखिए, गर्भकालीन अवस्था में बालक को माता के गर्भनाल से आहार प्राप्त होता है। ठीक, प्लेसेंटा से। तो क्या हो जाएगा इसमें? देखिए, जो माँ का आहार होता है, एक चीज़ और आप लोग याद रखिएगा, मैंने बताया कि गर्भकालीन अवस्था में बालक को माता के गर्भनाल से आहार प्राप्त होता है। ठीक, प्लेसेंटा से आहार प्राप्त होता है। तो गर्भावस्था में माता को विशेष आहार की आवश्यकता होती है, आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जिससे वह अपने स्वास्थ्य के साथ जो है बालक का भी स्वास्थ्य उचित बनाए रखें। ठीक, माँ के आहार में लिए जाने वाले प्रोटीन की मात्रा से बालक के शरीर का विकास होता है। याद रखिएगा, प्रोटीन की मात्रा से बालक के शरीर का विकास होता है और तथा मस्तिष्क के विकास में भी क्या करता है, सहायता करता है प्रोटीन। ठीक, तो एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था हैपनर। हैपनर हैपनर जो वैज्ञानिक थे, एक अध्ययन में देखा कि अगर उपयुक्त आहार की कमी है, ठीक, गर्भस्थ शिशु में अगर उपयुक्त आहार की कमी है तो गर्भस्थ शिशु में विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। जैसे कि प्रोटीन की कमी से क्या होता है, दुर्बलता की संभावना होती है। कैल्शियम तथा विटामिन की कमी से अस्थि रोग होते हैं, जैसे रिकेटस होने की संभावना रहती है। विटामिन की कमी से आँखों के रोग भी हो सकते हैं। और गर्भावस्था में आहार की कमी से होने वाले हीनता जनित रोग, ठीक, ऐसा रोग हीनता जनित रोग का कारण बालक का जन्म ही रोगी बालक के रूप में होता है। ठीक, हीनता जनित रोग क्या होता है, इसका कारण बालक का जो जन्म होता है, जन्म ही रोगी बालक के रूप में होता है। ठीक, इतना याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न कह रहा है, गर्भवती स्त्री की देखभाल का प्रमुख उद्देश्य है, बताइए आप लोग। गर्भवती के स्वास्थ्य की देखभाल करना, गर्भकालीन अवस्था के दौरान होने वाली समस्याओं का निदान, या गर्भस्थ शिशु का स्वस्थ विकास, या उपर्युक्त सभी? बताइए आप लोग, इसमें क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक, ये सारी चीज़ें देखभाल के प्रमुख उद्देश्य में आते हैं। ठीक, अगला प्रश्न कह रहा है, गर्भकालीन डॉक्टरी परीक्षण आवश्यक है, बताइए क्यों आवश्यक है? गर्भकालीन स्वास्थ्य सुधार के लिए, शिशु जन्म के लिए, या संक्रमण रोकने के लिए, उपर्युक्त में से कोई नहीं? बताइए आप लोग। तो गर्भकालीन जो डॉक्टरी परीक्षण है वो गर्भकालीन स्वास्थ्य सुधार के लिए आवश्यक है। ठीक, तो इसमें ए नंबर हो जाएगा सही। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, गर्भावस्था में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है, बताइए क्यों बढ़ जाती है? कह रहा है कि गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए, गर्भवती की ऊर्जा की मांग पूर्ति के लिए, रक्त निर्माण के लिए, अस्थि निर्माण के लिए। प्रोटीन जो है क्यों बढ़ जाती है, प्रोटीन की मांग जो है क्यों बढ़ जाती है, बताइए आप लोग। प्रश्न संख्या 11।
तो इसमें हो जाएगा गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए, ठीक। प्रोटीन जो है शिशु के विकास के लिए ज़रूरी होता है, ठीक। तो इसमें ए नंबर सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है एक गर्भवती स्त्री को कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? 100 कैलोरी, 200 कैलोरी, 300 कैलोरी या 400 कैलोरी? बताइए। तो जो अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है 300, ठीक। याद रखिएगा आप लोग, 300 कैलोरी अतिरिक्त आवश्यकता होती है। किसको? एक गर्भवती स्त्री को। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है गर्भवती स्त्री को कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है? कह रहा है भ्रूण की अस्थि तथा दांतों के निर्माण के लिए, केवल दांतों के निर्माण के लिए, केवल अस्थियों के निर्माण के लिए या रक्त निर्माण के लिए कैल्शियम की आवश्यकता क्यों होती है, आप लोग को बताना है। तो कैल्शियम की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि भ्रूण का अस्थि और दांत दोनों अच्छी तरीके से निर्मित हो सके, ठीक। तो भ्रूण की अस्थि और तथा दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। इसमें ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है जीन पियाजे डॉट 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 के चिकित्सा मनोवैज्ञानिक थे जो बाल विकास पर किए गए कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। बताइए जीन पियाजे जो है कहाँ के वैज्ञानिक थे? स्विट्जरलैंड के, जापान के, इंडिया के या न्यूजीलैंड के? जीन पियाजे कहाँ के चिकित्सा मनोवैज्ञानिक थे, मनोविज्ञानी थे? बताइए आप लोग। तो जीन पियाजे जो है स्विट्जरलैंड, ठीक, स्विट्जरलैंड के चिकित्सा मनोवैज्ञानिक थे, ठीक। इन्होंने क्या किया? बाल विकास पर किए गए कार्यों के लिए जाने जाते हैं, ठीक। तो इसमें ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है कौन सी ग्रंथि वयस्क अवस्था में गायब हो जाती है परंतु बच्चों में क्रियाशील रहती है? बताइए आप लोग, ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो वयस्क अवस्था में गायब हो जाती है लेकिन बच्चों में एक्टिव रहती है, अर्थात बच्चों में गायब नहीं होती है? तो थाइमस ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि? बताइए आप लोग, इस चारों में कौन सा ऑप्शन सही होगा? पूछा है वह कौन सी ग्रंथि जो वयस्क अवस्था में गायब हो जाती है परंतु बच्चों में क्या रहती है? एक्टिव रहती है, अर्थात बच्चों में गायब नहीं होती है। तो इसमें हो जाएगा थाइमस ग्रंथि, अर्थात ए नंबर करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप लोग का जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग है, यूपी ट्रिपल एससी, ये आयोग जो है 52-72 पद के लिए एएनएम की भर्ती निकाली हुई है और आप लोग मेहनत करते रहिए। परीक्षा तिथि कभी भी जारी हो सकती है क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड जो है, जिसे यूपी ट्रिपल एससी शॉर्टकट में बोलते हैं, यह अपना काम बहुत तेज़ी से जारी कर रहा है। जैसे जैसे नोटिफिकेशन अपने अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के निकाले थे उसी क्रम में एडमिट कार्ड भी जारी कर रहा है। तो आप लोग बढ़िया से मेहनत करते रहिए ताकि इस बार आप लोग सरकारी एएनएम बनकर रहें, ठीक। और सिलेबस में 100 क्वेश्चन आने हैं, ये तो आप लोग को पता होगा। सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग के जो आप लोग डिप्लोमा में, अर्थात एएनएम जो डिप्लोमा कोर्स होता है उसमें पढ़े हुए हैं, सारे के सारे टॉपिक वहीं से प्रश्न आने हैं। इसमें मैथ रीजनिंग का कोई रोल नहीं है, जीएस का भी कोई रोल नहीं, जीके का भी कोई रोल नहीं है, ठीक। इसमें नॉन टेक अर्थात पूछा ही नहीं जाएगा, इसलिए आप लोग मेहनत करते रहिए। अपने ही सिलेबस के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोग को। और सबसे अच्छी तैयारी की किताबें जो हैं, आप लोग का जो सेमेस्टर हो या ईयरली वाइज चलता हो एएनएम जीएनएम, तो वही एएनएम की जो किताबें हैं, अगर आप लोग अच्छे से उस किताबों का भी अध्ययन कर लेते हैं तो वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में
आने की संभावना पूरी तरह से हो सकती है। ठीक, और बाकी प्रैक्टिस टेस्ट के लिए भी बहुत सारी मार्केट में बुक है, प्रैक्टिस टेस्ट खरीद लीजिए, उसको लगाइए। यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल्स हैं जो टेस्ट कराते हैं, वहाँ से भी आप लोग टेस्ट करते रहिए।